न हो माहौल से मायूस, ये दुनिया खुद बना। न हो माहौल से मायूस, ये दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। नई कश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। शायर कहता है, न हो माहौल से मायूस। कभी भी अपने माहौल से मायूस मत हो, अपने आसपास की चीजों से मायूस मत हो। क्योंकि फलां का नंबर इतना ज्यादा आ गया, फलां ने इतना मेहनत कर लिया, इसका नंबर नहीं आया, इतना कोशिश कर लिया, ये कुछ बन नहीं सका, ये कुछ कर नहीं सका, इसका कुछ नहीं हो सका। इस चीज को लेकर के कभी खुद को डिग्रेड मत करो, कभी मायूस मत हो। क्योंकि अगर मायूस तुम हो जाओगे तो फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तो शायर कहते हैं, ना हो माहौल से मायूस, अपने आसपास की चीजों से कभी मायूस मत हो। अपने आसपास की चीजों से मायूस मत हो। और हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है। जब इंसान मायूस हो जाता है तो वो इंसान कुफ्र कर जाता है। इसीलिए हमें मायूस कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा में कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। हम आसपास में दोस्त भी उसी को बना जो पॉजिटिव हो, जो ये कहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बन सकता हूँ, मैं ये सब बन सकता हूँ, मैं किसी भी फील्ड में अपना लोहा मनवा सकता हूँ। इस तरीके के जो लोग हैं उन लोगों से दोस्ती करो, उनके पास बैठो, उनसे मिलो, उनसे जुड़ो। जब उनके आसपास में रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। कोई भी इंसान डॉक्टर तब तक नहीं बनता, इंजीनियर तब तक नहीं बनता, प्रोफेसर तब तक नहीं बनता, लेक्चरर तब तक नहीं बनता, जब तक कोई भी इंसान अपने माइंड को ये पॉजिटिव नहीं करता कि तू कर सकता है, तू डॉक्टर बन सकता है, तू इंजीनियर बन सकता है, तू किसी भी फील्ड में अपने आप अपना लोहा मनवा सकता है। जब तक बच्चा खुद को नहीं मनवाता तब तक फिर वो दुनिया को मनवा नहीं सकता। अगर कामयाबी चाहिए, खुद को ये चाहते खुद कामयाब बनो, तो पहले खुद को ये मनवाना होगा, हाँ मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, हाँ मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, या किसी भी फील्ड में मैं अपना लोहा मनवा सकता हूँ। पहले खुद को मनवाना होता है। जब इंसान खुद को ये मना लेता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। उस पॉजिटिविटी हमेशा उसको पुश करती है कि सुनो अभी तो सो रहे हो, सोने का वक्त नहीं है। जो तुम सो रहे हो, कोई बच्चा होगा जो अभी पढ़ रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। हर बच्चा एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश कर रहा है, हर बच्चा चाह रहा है कि उसका नंबर ज्यादा है। किसी भी तरह कंपटीशन में कोई ये तो नहीं क्राइटेरिया नहीं है कि तुम इतना ही लाओगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम में तुमको हमेशा ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो जब भी तुम सो, जब भी तुम खेलने जाओ, जब भी तुम्हें लापरवाही हो, हमेशा ये सोच लेना कि अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं कूद रहा हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चा होगा जो पढ़ रहा होगा। वो बच्चा पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा। जब वो बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और तुम कभी नहीं जानते, ये बात याद रख लेना। अगर सिलेक्शन तुम्हारे पड़ोसी का हो जाता है, तुम्हारे आसपास में किसी बच्चे का हो जाता है और तुम्हारा नहीं होता, उस टाइम तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे को देख लेना। उस टाइम उसके दिल में किस तरीके से उनके अरमान टूटते हुए, उनके चेहरे किस तरीके से मायूसी दिखते हैं, उसको देखना। क्योंकि जब बच्चा एडमिशन करता है, इस एरिया के सबसे बड़े स्कूल की एडमिशन करता है, कहता है कि पास में जाकर अपने दोस्तों से खुलकर कहता है कि तुम जानते हो मेरा बेटा फला स्कूल में पढ़ रहा है, सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मेरी बच्ची बड़े स्कूल में पढ़ रही है, बहुत अच्छा करेगी, एक दिन डॉक्टर बनेगी, एक दिन इंजीनियर बनेगी, एक दिन कितने सारे सपने सजा के रखते हैं। लेकिन याद रख लेना, अगर तुम आज सही से मेहनत नहीं किया, आज खुद को ये मनवा नहीं लिया कि नींदों को छोड़ो, परेशानियों को छोड़ो, तकलीफों को छोड़ो, जितनी भी दिक्कत आती है सारी दिक्कतों को छोड़ के खुद को मनवा नहीं लिया, खुद को कामयाब नहीं किया, तो उसी दिन
वही तेरा बाप जो दूसरे के सामने जाके बोलता था, हाँ ये मेरा बेटा है, ये डॉक्टर बनेगा, ये बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वही बाप उस इंसान के सामने जाने से कतराएंगे, घबराएंगे। क्योंकि आज मैं तो बोलता था तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेकिन मेरा बच्चा किसी काम का नहीं रहा है, इसीलिए वो जाकर के उसके सामने नजर मिलाने से घबराएंगे, कतराएंगे कि मैं कैसे उससे मिलाऊं, मैं कैसे उसको कहूं कि मेरा बेटा कोई काम कर नहीं, मेरा बेटा नाकाम था, नकारा था, किसी काम का नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं सका। वो उनके सामने बात करने से घबराए। और तुम्हारे मम्मी जब अपने सहेलियों के बीच बैठेंगी, वो भी उनसे नजर मिलाने से घबराएंगे कि मैं इतना पैसा लगा दिया इस बच्चे के सामने, क्योंकि लोग तुम्हें रिजल्ट पूछने आते हैं। अच्छा बताओ तुम्हारे बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ा है, क्या रिजल्ट आया उसका, वो रिजल्ट पूछते हैं। अगर मान लेते तुम किसी भी फील्ड में अपने आप को कामयाब नहीं कर सके हो, उस टाइम वही तुम्हारी मम्मी अपनी सहेलियों के सामने जाने से घबराएगी, कतराएगी, वो उसके सामने कह नहीं पाएगी, उसके सामने शर्मिंदा होगी। अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने के लिए जिम्मेदार कौन, सिर्फ तुम बनोगे। उनके सामने वो नजर नहीं मिला पाएंगे, उनके सामने वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, जिम्मेदार कौन, तुम। इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे वो अपने दोस्तों के सामने जाकर के फख्र से कहे कि हाँ हाँ मेरा बच्चा अपने फील्ड में अपना लोहा मनवा चुका है, वो डॉक्टर बन चुका है, इंजीनियर बन चुका है, प्रोफेसर बन चुका है, कुछ भी फील्ड में अपना लोहा मनवा चुका है, फख्र से कहे। तो तुम्हें आज सब चीजें छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई से विचार करनी पड़ेगी, सिर्फ पढ़ाई की तरफ आना होगा। नींदों को त्याग दो, नींदों को छोड़ दो, दोस्त यारी को छोड़ो, मस्ती खेल को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे लगना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप अपने दोस्तों के सामने फख्र के साथ कहे कि हाँ मेरा बेटा कामयाब बेटा था, मेरी बेटी कामयाब थी, वो कामयाब होकर दिखाती है, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, एक दिन कामयाब होगा, और आज वो कामयाब होकर दिखा दिया है, उस टाइम जो खुशी होगी वो चेहरे पर उसकी कोई मिसाल नहीं तुम्हारे फख्र करे, तुम्हारे पास है कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया, मेरी बेटी बहुत अच्छा काम की है, तो कामयाब कर ली है, इसलिए तुम्हारे इसीलिए शायर ने कहा है, बस इतने एक शेर करती है, शायर ने कहा माहौल से कभी भी अपने आसपास के चीज से मायूस मत हो, दुनिया खुद बना अपनी, दुनिया खुद अपने आप को बना अपनी बनी है, नई कश्ती नहीं आती, नई तूफान पैदा करता है। तुम अपने आप के तरफ अपने आप को कामयाब करने के लिए एक कश्ती तूफान की तरह, जिस तरीके से तूफान आती है उसको किसी से मतलब नहीं होता, उसको चलना तो चलना है, कश्ती चलती तो चलती है, उसको किसी से मतलब नहीं था। इस तरीके से खुद को बना दो कश्ती में, मुझे जाना था अपनी मंजिल की तरफ ही जाना, बाकी कोई चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, किसी चीज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए बातों में अपने बात क्वेश्चन करना चाहिए।